ओम भोलेनाथ का स्थान हिंदुस्तान। ओम भगवान महादेव गिरी नित्यानंदाम। ओम किशन गुरु ग्राम घोड़ा डूंगरी, जिला बैतूल, तहसील घोड़ा डूंगरी, मध्य प्रदेश। फोन नंबर 84 61 90 76 08। इनके द्वारा चिदाकाश गीता का श्लोक नंबर 62, कैसे जीवात्मा बने परमात्मा पर चर्चा। सदगुरु किशन द्वारा चिदाकाश गीता की व्याख्या श्लोक नंबर 65। श्लोक नंबर 62, कैसे बने जीवात्मा परमात्मा। नमस्कार दोस्तों, दर्शक एवं श्रोता, साधक एवं साध्वी, चिदाकाश गीता की इस नवीनतम कड़ी में आपका स्वागत है। आज हम श्लोक संख्या 62 पर चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा से पहले एक निवेदन है। चिदाकाश गीता की व्याख्या की जा रही है, इसका यह अर्थ नहीं है कि यह अंतिम व्याख्या है। यही मात्र एक व्याख्या है। हमें ऐसा कोई अधिकार नहीं है इसे अंतिम बता सके। दूसरी बात यह है कि हम इतने ज्ञानी नहीं हैं कि हम दावा करें कि चिदाकाश गीता का यही अर्थ सही है। हम अपनी मति बुद्धि संसार और आत्म जगत में इसकी व्याख्या करने का प्रयास करें। हम यह भी नहीं कहते कि भविष्य में इस श्लोक की फिर से व्याख्या करेंगे तो वह इसी तरह से होगी या निश्चित तय यही होगी। हो सकता है इस वाक्य से अलग कि अब तक की यात्रा में बहुत कुछ देखा होगा। वो शास्त्रों की व्याख्या को समझना एक जीवंत क्रिया है। आपकी यात्रा हमसे बहुत अलग हो सकती है, इसलिए आपको हमारी व्याख्या समझ ना आए तो यह सही न लगे, नाराज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत से साथियों ने ऐसा किया भी है। आज हम चिदाकाश गीता के श्लोक नंबर 62 पर चर्चा कर रहे हैं। सदगुरु किशन कहते हैं, सदगुरु किशन कहते हैं श्लोक नंबर 62, यह शरीर एक गुफा है जिसमें आत्मा का निवास है। आत्मन यानी आत्मा या जीवात्मा पर परमात्मा का अविद्या के कारण विश्वरूप है, जो प्राण मन इंद्रिया स्वयं शरीर और इंद्रियों स्थूल जगत होने के वजह से जीवात्मा कहलाता है। अर्थात है तो यह परमात्मा ही, लेकिन इस उपाधियों के आवरण में इसे जीवात्मा भी परिचित बने। स्थूल देह इस आत्मा का आवरण है, जैसे शरीर रूपी गुफा में निवास करता है, लेकिन व्यक्तिगत आत्मा सदैव अपनी मोक्ष की ओर ही यात्रा करती है। जिस पंचभूत शरीर में इसका निवास है, इसके अनेकों अंग प्रत्यंग है, लेकिन इस स्थूल देह के भीतर रहने वाला सूक्ष्म तल एक है, अविभाज्य है। ओम प्रणव है, यह समस्त देह में व्याप्त है। ओम की अवस्था शरीरहीनता की अवस्था है, निराकार है। इसको सदगुरु किशन ने इस श्लोक में आत्मा या आत्मन शब्द की व्याख्या की है। आत्मन शब्द का इस्तेमाल विश्व आत्मा या परमात्मा व व्यक्तिगत आत्मा होती है। यह दोनों आत्मा का विश्लेषण है। सामान्य तौर पर इसका उपयोग व्यक्तिगत आत्मा के लिए भी किया जाता है। आत्मा वस्तुतः इस ब्रह्म से अविभाज्य, इस ब्रह्म से अभून और सच्चिदानंद है, लेकिन
यह वे अविद्या की वजह से उपाधि में लीन रहता है। ये 5 प्रकार की उपाधियां है। पहला मुख्य प्राण, दूसरा अचेतन, तीसरा श्वास पर श्वास, चौथा मन, यह इंद्रियों की संवेदना ग्रहण करना, चौथा है हमारी कर्म इंद्रिया और ज्ञान इंद्रिया, पांचवा उपाधि और उपाधि हमारी शरीर, और पांचवा है यह स्थूल जगत। अज्ञानवश ये 5 इंद्रियों को आत्मा, पांचों उपाधियों को उपयोगी समझता है, लेकिन जब उसे ज्ञान हो जाता है यह जगत मिथ्या है, अपना संपर्क इस जगत से ना होकर इस ब्रह्म से है, तो यही मोक्ष है और वह व्यक्तिगत आत्मा से स्वाधिक रूप से प्रवासित होता है। जीव आत्मा के विषय में एक बात और जानने योग्य है। इसके 5 आवरण होते हैं। उसका पंचभूतों से बना शरीर इन पांचों आवरणों में से एक है, लेकिन इसके आत्मा उसके 4 सूक्ष्म आवरण होते हैं। सभी आवरण कोष कहलाते हैं। उपनिषदों में इसका विवरण है। यह अनिमीय कोष स्थूल शरीर है। अनिमीय कोष हमारे शरीर में श्वास पर श्वास होता है, जिससे शरीर में गति आती है, इसे एनर्जी बॉडी भी कहते हैं। तीसरा है मनोमय कोष, यह हमारे शरीर में विचारों का कोष है। हमारे मन में विचारों की संकल्प यही से बनता है। सद्गुरु किशन कहते हैं कि मनोमय कोष में मैं और मेरा, तू और तेरा, यह अविद्या है, इसे मेंटल बॉडी भी कहते हैं। चौथा विज्ञानमय कोष, इसे डिजिटल बॉडी कहते हैं। 5 आवरणों में से चौथा है और हमारी बुद्धि विवेक से बनती है। संकल्पों विवरणों का स्थान। 5वां आनंदमय, यह स्वरच कोष है। यह आनंद की अनुभूति से ओतपोत होता है। माना जाता है यह मन का शुद्ध स्वरूप रहता है। 5 स्वरूप बाहर से अंदर की ओर है। यह आत्मा का सूक्ष्म स्वरूप कहलाता है। 5 कोष बाहर से अंदर की ओर है, लेकिन कोषों के भीतर रहने वाला यह कोष आत्मन है, अविभाज्य है, निराकार है। सद्गुरु किशन कहते हैं आवरणों से रहने वाले की गति मोक्ष की ओर होती है। इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि आत्मा के 4 अवस्था होती है। पहला जागृत, दूसरा स्वप्न, तीसरा सुषुप्ति, 3 होती है। जागृत जागने की स्थिति है। इसमें 5 इंद्रियां लुप्त रहती है। स्वरूप, इस स्थिति में इंद्रियां जो सो जाती है, मन सक्रिय रहता है और अपने संसार की सृष्टि करते रहता है। सुषुप्ति तीसरी है। इस अवस्था में मन सो जाता है और स्वप्न नहीं आते। वह सुखद स्थिति भी है। जागने पर तो तरोताजा लगता है। चौथी है तुर्य अवस्था। इस अवस्था में अविद्याकृत जीवन की शुद्ध बुद्ध नहीं रह जाती। हम आत्मा की इंद्रियों की विषय में बात करेंगे। सद्गुरु किशन कहते हैं कि आत्मा की स्थिति योग की बात करेंगे। आत्मा स्वतः मोक्ष की ओर बढ़ता है। जो आत्मा की 3 स्थितियां है, पहली बद्ध, दूसरी मुमुक्ष और तीसरी मुक्ति। बद्ध अवस्था में संसार में लिप्त रहता है। मोक्ष की अवस्था में वह संसार से एक होकर मोक्ष की ओर होता है। और सद्गुरु किशन इसी अवस्था की बात कर रहे हैं।
तीसरी अवस्था मुक्ति, इसमें अविद्या और अज्ञान से छूट कर मोक्ष को प्राप्त होते हैं। मुक्त अवस्था भी दो तरह की होती है। प्रणव की प्रणव ओम है, समस्त देह में व्याप्त है, लेकिन स्वागम ही देह होने का भाव है। प्रणव ब्रह्म का बोधक है। मन इसी प्रणव से उत्पन्न होता है, इसी में स्थित रहता है और अंत में इसमें विलय हो जाता है। हमारी शुद्ध अवस्था आत्मा परमात्मा है, परमात्मा ही प्रणव है और यह चक्र शरीर रूपी गुफा से प्रारंभ हो प्रणव ही परमात्मा में जाकर पूर्ण होता है। सद्गुरु किशन के श्लोक का यही सार है कि देह बोध से ऊपर उठ जाए, आत्मा की क्षमता और सीमाओं को समझे बिना यह संभव नहीं है। अज्ञान से उत्पन्न विप्त रोहित हो जाते हैं। जीव आत्मा परमात्मा में आश्रित होने लगेंगे। सद्गुरु किशन का कहना है, ऐसे जीव आत्मा परमात्मा एक पापी भी भगवान बन सकता है। ओम नमो शिवाय। हर हर महादेव की जय।